से बड़ी खबर है, जहां कार से 7,60,000 रुपए जब्त किए गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान ये जब्ती की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के पुलिस की ये सख्ती। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला अधिकारी की गठित टीम ने जब्त किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का है कार का नंबर, और आपको बता दें कि किशनगंज मुख्यालय से बहादुरगंज जाने के दौरान कार्रवाई हुई है। दरअसल आचार संहिता लागू होने के बाद 50,000 से अधिक कैश ले जाने की मनाही है, और ऐसे में सख्ती नजर आ रही पुलिस की। पश्चिम बंगाल का कार का नंबर बताया जा रहा है, जहां से कैश की बरामदगी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के पुलिस की सख्ती। पश्चिम बंगाल का है कार का नंबर। आपको बता दें कि पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सख्ती बढ़ती जा रही है। बहादुरगंज जाने के दौरान ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है, और पुलिस लगातार आपको बता दें कि अभियान चला करके कार चेकिंग कर रही है। बताते चले आपको कि कार चेकिंग के दौरान ये कैश बरामद हुआ है, और आपको बता दें कि किशनगंज से ये खबर सामने आई है, जहां पर पश्चिम बंगाल का कार का ये नंबर है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल की यहाँ पर दिख रही है ये कार, और कार से 7,60,000 से भी ज़्यादा कैश जब्त किए गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान कैश की जब्ती हुई है। मनेर के शेरपुर स्थित एसपी सिंगला के वर्कर हाउस में बम मिला है। बम मिलने की सूचना पर मनेर पुलिस मौके पर पहुंची और आवास को खाली करवाया है। कुछ देर के लिए वहां भगदड़ की स्थिति हो गई थी। पुलिस ने काफी जांच के बाद मौके से एक रबर बरामद किया, जो बम की तरह दिख रहा था। और आपको बता दें कि हालांकि एहतियात के तौर पर मनेर पुलिस ने पूरे इलाके की छानबीन की है, लेकिन फिलहाल ऐसा अभी कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। साइट है शेरपुर दिगवाड़ा 6 लेन ब्रिज, और हम लंच करके बाद आए तो लेबर साहब बताया कि यहाँ पे कुछ बम टाइप का कुछ गिरा हुआ। अब वो क्या है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन यहाँ डर का माहौल है। सब लेबर लोग काम बंद किए हुए। सब लेबर लोग यहाँ काम बंद किए। आके जांच पड़ताल किया गया, परंतु एहतियातन तौर पर अच्छे से उसको जांच पड़ताल कर पाया गया कि वो रबड़ का है और वो खाली है और बम के आकार का है, लेकिन वो बम है नहीं। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब और शराब बनाने का कच्चा माल बरामद किया है। दरियापुर मंदिर टोला में पुलिस की छापेमारी में 3300 किलो जावा महुआ जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब की एक भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के मोतिहारी पुलिस अब एक्शन में दिख रही है। पुलिस ने भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में जांच अभियान तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में ढाका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पुलिस ने लगभग 20 किलो गांजा और शराब के साथ कुल 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अलग अलग जगहों से 600 लीटर देसी शराब जब्त किया है, और इस पूरे मामले की जानकारी डीएसपी अशोक कुमार ने दी है। 2024 के मद्देनजर समय समय पर विशेष समकालीन अभियान चलाया जाता रहा है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटे में अलग अलग मामलों में कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसी में एक नेपाली नागरिक को 20 किलो गांजा के साथ भी गिरफ्तार किया गया है। 20 किलो गांजा के अलावा 600 लीटर देसी शराब, 3 मोटरसाइकिल, 1 टाटा मैजिक और एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। नालंदा के माफी गांव में टोटो चालक के भाड़ा मांगने को लेकर विवाद हो गया। गांव में दबंगों ने टोटो चालक की जमकर लाठियों से पिटाई की। और ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये खबर नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र के माफी गांव से आ रही है, जहां पर टोटो चालक द्वारा भाड़ा मांगने को लेकर के विवाद हुआ, और विवाद में जमकर लाठियां चलाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और ये वायरल वीडियो अस्थावा थाना क्षेत्र के माफी स्कूल के पास की बताई जा रही है, जहां पर शुक्रवार की देर शाम टोटो चालक यानी कि ई रिक्शा चालक द्वारा भाड़े के पैसे मांगने पर गांव के दबंगों ने जमकर लाठियां बरसाई है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीणों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू ने सीता सोरेन पर निशाना साधा है। साहिबगंज में उन्होंने कहा कि सीता सोरेन 15 साल तक जेएमएम की विधायक रही।
वो चाहती तो विधायक फंड से दुर्गा सोरेन की प्रतिमा लगवा देती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेएमएम में रहते उन्होंने कभी भी दुर्गा सोरेन की मौत की सीबीआई जांच की मांग नहीं की। आज जब वो बीजेपी में चली गई तो जेएमएम पर अनाप शनाप आरोप लगा रही है। करते हुए क्या कहेंगे इस मौके पे? हमारे यहाँ एक और कहते हैं 15 बरस जो एमएलए उस क्षेत्र का रहा और इतना विधायक निधि उनको मिलता हो हर बरस, वो अगर चाहती तो एक आदमकद मूर्ति वहां लग सकता था। चूंकि हम लोग भी दुर्गा सोरेन पार्टी का आदर्श है, हम लोग मानते हैं, तो उसका एक आदमकद मूर्ति वहां लगना बहुत जरूरी है। लेकिन इस सवाल पर आज जो भी वो बोल रही है, चाहे उनका कहना है कि हमको लोग सम्मान नहीं दिया, तो इन सवालों को या दुर्गा सोरेन के मृत्यु के सवाल को जांच करने का मामला को यदि नहीं अगर कोई मान रहा था तो उसको पटल पर लाना चाहिए था, विधानसभा के पटल पर बोलना चाहिए था। लेकिन कभी ये जरूरत नहीं समझा। आज जब भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गई तो आज नया नया बात उनकी तरफ से आने लगा है। गांडे के बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने उपचुनाव में जोरदार जीत का दावा किया है। बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होने पर वो गिरिडीह पहुंचे और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से जो भी उम्मीदवार हो उनकी जीत तय है। बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा बाबूलाल मरांडी के करीबी माने जाते हैं और वो पूर्व बीजेपी सांसद रीतलाल वर्मा के भतीजे और जेएमएम नेता जयप्रकाश वर्मा के भांजे भी हैं। निश्चित रूप से इस चुनाव में जो विपक्ष के अभी तो उनका कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो भी कैंडिडेट रहेगा गांडे की जनता भारी मतों से उसको पराजित करके यहाँ से भेजेगी। और जिस तरह से लगातार मैं कार्यकर्ताओं में और जनता में उत्साह देख रहा हूँ, निश्चित रूप से इस बार बड़ा और चौंकाने वाला परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। गांडे के बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा पर जेएमएम ने निशाना साधा है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, तभी तो जेबीएम से आए दिलीप वर्मा को पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। और इस उपचुनाव में जेएमएम के हाथ तो बीजेपी की हार तय है। गाँव में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा, कोई नहीं टिकेगा। वहां जनता ने एक स्वयं से एक आंधी ला दिया है। आप कहीं भी जाइए, लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम ले रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है 4-4.5 वर्षों का एक कुशल नेतृत्व। लोगों ने देखा है हेमंत सोरेन को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। लोगों ने देखा है कि क्या प्रतिबद्धता थी हेमंत सोरेन जी की झारखंड के प्रति। जमशेदपुर में लाल बाबा फाउंड्री के प्लास्टिक गोदाम में अचानक आग लगी। आग की लपटें देखते ही देखते भड़कने लगी। इसके चलते आसपास के 3 और गोदाम में आग लग गई और इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हवा के झोंके से आग की लपटें और ज्यादा तेज हो गई। खबर फैलते ही आपको बता दें कि जैसे ही खबर ये मिली तो फायर ब्रिगेड की 8 और गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश तेज की गई। वर्मा माइंस पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और भीड़ को वहां से हटाया। तो आग में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका, फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग पर काबू पाने तक सामने की सड़क पर आवागमन रोक दिया गया था। साथ ही फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों को भी बाहर निकाल दिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लग गया है। रबड़ था गोदाम में और प्लास्टिक था, यही कारण आग लगा है। क्या बंद पड़ा था गोदाम? बंद नहीं, खुले रहता था, डेली काम होता भी था, नहीं भी होता था। कैसे गोदाम थे? स्क्रैप का समय स्क्रैप गोदाम है सर। कितने गोदाम में लगा है? वो 1,50,000 माल होगा, ज्यादा नहीं है। कितने गोदामों में आग लगी है? अभी तो फिलहाल हम अपना देख रहे हैं, इधर ही लगा है मेरे गोदाम में। अभी इधर आया हुआ फायर ब्रिगेड आया हुआ, आग बुझा रहा है। कैसे आग लगा? मतलब शॉर्ट सर्किट ही हुआ होगा। कारणों का पता नहीं चला, लेकिन भीषण आग है। नियंत्रण करने के लिए काफी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई है, लेकिन अभी भी आवश्यकता है और भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का। जैसा लग रहा है कि अभी जो हमारे राज्य सरकार की गाड़ियां आई है उसमें
उतनी क्षमता नहीं है जिससे कि वो आग को काबू पाया जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ये काबू नहीं हम लोग कर सकेंगे तो बगल में अपना कैलाश नगर निवासी इलाका है जिसमें कि हमारे बस्तीवासी रहते हैं, अगर तुरंत कार्रवाई नहीं किया जाए तो आग एक बड़ा रूप लेगा, क्योंकि एक गोडाउन एरिया है, सभी जगह में गोडाउन है जहाँ कोई रबड़ का है, पेपर है, लकड़ी है, ऐसे अन्य सूखे पदार्थ। हम लोगों ने टाटा स्टील और झारखंड पुलिस का जो अग्निशमन सेवा है सभी को बुलाकर आग को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग कंट्रोल हो गया है और उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। गोदाम में आग लगी? एक गोडाउन में ही आग लगी है। आसपास रईसी इलाका भी है, कैलाश नगर। प्रयास कर रहे हैं कि आग न बढ़े। लगभग 6 आ गई है। अभी टाटा स्टील के लोग लगे हुए हैं, टाटा स्टील का फायर ब्रिगेड लगा हुआ है, झारखंड पुलिस का लगा हुआ है, 3 प्लेट से भी आ रहा है। आग हो सकता है शॉर्ट सर्किट या फिर कोई जलता हुआ चीज फेंक दिया, रबर तो ऐसे ही बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, इसी कारण आग लगी है। इससे पानी से पूछेगी नहीं, इससे CO2 फोम चाहिए, पानी से तो बहुत देर लगेगी। मान लीजिए 5-10 लाख हो गई। धनबाद के तेंदुलमारी कोल डंप में कोयले की जगह ओबी डंप करने पर असंगठित मजदूरों ने नाराजगी जताई है और साथ ही BCCL प्रबंधन का विरोध किया है। मजदूरों का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से 2000 टन कोयले की मांग की जा रही है, पर कोयले की बजाय ओबी डंप किया जा रहा है और नाराज मजदूरों ने इसकी जांच की मांग की है। तो वहीं तेंदुलमारी कोलियरी प्रबंधक ने मजदूरों के आरोप को निराधार बताया। यहाँ काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोल डैम में ऐसा ओबी, ये कोल डैम का मतलब होता है कोयला गिरना, यहाँ की नहीं ओबी। ये जितना यहाँ ये 1.5 लाख स्टॉक है, इसमें 100% इसमें ओबी मिला हुआ है। हमारा 2000 टन डीओ आया जिसका वैलिडिटी 13 अप्रैल को लैप्स करा। हम लोग मजदूर आज 32 दिन से लगातार मैनेजमेंट से बोलेंगे मेरा 2000 टन जो डीओ आया उसको उठवा दीजिए। बोला हाँ उठवा दे रहे हैं, कोयला नहीं चल रहा। आखिर अगर आज कोयला नहीं चल रहा, आप लोग मीडिया बंधु से यही कहना कि अगर इसके पास कोयला नहीं तो ये किस चीज़ का स्टॉक है हमको बतावे। डीओ का जो है वो वैलिडिटी 14 अप्रैल तक है, अभी समय है। हम 14 अप्रैल के पहले हम 2000 टन जो है कि हम वो पूरा कर देंगे। दूसरा जो और ये हो रहा है कि नहीं, हमको बैरिकेटिंग के लिए जो है वहाँ की है कि चोर का जो है कि बहुत सारा जो है कि कोयला चोर जो उसमें आता है उसको रोकने के लिए हम किनारे में दिए हैं। कोयला भी नीचे ढल और ये सारे आरोप जो है निराधार है, इसका कोई लेना देना नहीं। जमशेदपुर के कदमा पार्क में तेंदुआ देखे जाने की खबर पर 2 दिन के लिए पार्क पर ताला लगा दिया गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वो रात में अकेले ना निकले। हालांकि जिस जानवर के पांव के निशान मिले हैं वो तेंदुए के नहीं लग रहे। खबरदार, शहर में आया खूंखार। कैमरे में कैद जानवर, तेंदुआ या कुछ और। सत्ताईस सेकंड की इन तस्वीरों ने जमशेदपुर शहरवासियों की नींदें उड़ा दी हैं। पार्क में चहलकदमी करते इस जानवर ने शहर में दहशत का माहौल बना दिया है। आलम यह है कि लोग निकलने में भी खौफ खा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये जानवर है क्या। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये तेंदुआ है, लेकिन अधिकारी इस दावे से वास्ता नहीं रखते। जमशेदपुर के कदमा पार्क की ये तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, लोगों में तेंदुए की दहशत घर कर गई। पार्क के सुरक्षा गार्ड ने शाम के समय ये वीडियो बनाया और दावा किया गया कि वीडियो में दिखने वाला जानवर तेंदुआ है, जो सरायकेला से जमशेदपुर की ओर आ गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जानवर पार्क में चहलकदमी कर रहा है और पलक झपकते ही वो पेड़ों की ओट में छिप जाता है। पार्क की ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई, वन विभाग अलर्ट हो गया और पूरी टीम के साथ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और 2 दिनों तक पार्क को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में दिखने वाला ये जानवर तेंदुआ नहीं है, क्योंकि न तो इसका स्किन टेक्सचर तेंदुए जैसा है और न ही पार्क में मिले पैरों के निशान तेंदुए से मेल खा रहे हैं। जब हमारी वन विभाग की टीम और टाटा जू के क्यूरेटर खुद यहाँ मौजूद हैं और ये दोनों टीम जब मिलकर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें कुछ स्कैट्स पाए गए हैं। स्कैट्स में ये फुल्ली क्लियर है
कि ये लेपर्ड का स्कैट नहीं है। ये ज्यादा चांसेस है कि एक जंगल कैट का स्कैट होना चाहिए। इसे हम अभी लैबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। साथ में अभी ये पार्क 2 दिनों तक बंद रहेगा। उस वीडियो में जो मैंने दिख रहा है वो लेपर्ड का जो स्किन टेक्सचर है वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम लोग ऑन द स्पॉट आके इसका साइड वेरिफिकेशन किए, तो चूंकि एक पूरा ड्राई एरिया है तो किस तरह का कोई पगमार्क नहीं दिखा। लेकिन जिस जगह का वीडियो दिखा रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड से बात करने के बाद उनको सारा फोटो वगैरह हम लोगों ने दिखाए, जंगल के लेपर्ड जो प्रोबेबल एनिमल हो सकता है, तो उन्होंने जब लेपर्ड दिखाएगा तो उनको उन्होंने डिनाई किया कि इस तरह का नहीं था। एक तरफ अधिकारियों का दावा है तो दूसरी ओर लोगों में डर का माहौल। जिस सुरक्षा गार्ड ने ये वीडियो बनाया था उसका भी यही मानना है कि तस्वीरों में दिखने वाला जानवर तेंदुआ ही है। 6:45 के टाइम में आए थे लाइट जलाने के लिए, तो लाइट जलाए, उसके बाद रूम की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे देखे मोबाइल निकल के वीडियो बनाया उसका। उसके बाद जब दिखा नहीं तो वीडियो उन तरफ रोक दिए, जो दोस्त था मेरा और एक जन, उसके बाद चल गए घर, तो वीडियो ग्रुप पे छोड़ दिए। तेंदुए की पुष्टि न होने के बाद भी वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि रात के समय अकेले न निकलें। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और पार्क के अंदर सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि अगर कोई खतरनाक जानवर हो तो उसका रेस्क्यू किया जा सके। आशीष तिवारी के साथ प्रबंचन कुमार, न्यूज़ 18। बोकारो के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री की आड़ में अवैध देशी शराब का कारोबार चल रहा था। बोकारो पुलिस के छापे में करोड़ों रुपए का सामान बरामद किया गया। चमचमाती हाईटेक मशीन, कतार से लगे टैंकर और चारों ओर बिखरा करोड़ों का कच्चा माल। दिखने में तो ये सामान्य फैक्ट्री लग रही है, पर यहाँ होने वाला अपराध बेहद संगीन है। बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में जब पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ का नजारा दंग करने वाला था, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक फैक्ट्री की आड़ में नशे का काला कारोबार चल रहा था। हाईटेक मशीन के जरिए न सिर्फ अवैध विदेशी शराब की नदी बह रही थी, बल्कि बॉटलिंग प्लांट के जरिए नामी गिरामी ब्रांड के रैपर लगी बोतलों में नकली शराब भी पैक हो रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये सब सालों से प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा था, पर किसी को भनक तक नहीं लगी। पर जब पुलिस ने छापा मारा तो असलियत सामने आ गई। क्षेत्र में इतना बड़ा पैमाने पर एक आधुनिक तरीके से शराब बनने का, जो डुप्लीकेट शराब बनने का फैक्ट्री है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा कराया गया होगा। किसी को सूचना न देकर ये चालू कराया होगा। हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं ये कब चालू हुआ है, इसको कहाँ शराब वगैरह बेचा है, वो सब चीज़। बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया के जिस प्लॉट पर ये फैक्ट्री चल रही थी उसे सर्व प्लास्टिक के नाम पर आवंटित किया गया था, पर प्लास्टिक फैक्ट्री की आड़ में हाईटेक शराब फैक्ट्री का खेल चल रहा था। अब पुलिस कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। आई गई और इस रेड में यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इंडस्ट्रियल एरिया में एक पानी के यूनिट के आड़ में ये पीछे के तरफ एक शेड बना के अवैध का शराब का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उसके स्टिकर्स फर्जी तरीके से बनवा के लाए हुए हैं। जो पूरा एक जो कोकस बनाकर और एक बड़ा जो एक कार्टेल बनाकर इलीगल जो ग्रे मार्केट में जिसको कहते हैं शराब की बिक्री की जा रही है, उसको पकड़ने में बहुत मदद मिलेगी। ये बेसिकली एक सोर्स पॉइंट है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है और तकरीबन 1,35,00,000 से 1.5 करोड़ तक का अनुमान है बाज़ारी मूल्य इसका होगा, जिसमें 50 लाख की तकरीबन स्पिरिट है, ब्लेंडर्स हैं यहाँ पर, जो फ्लेवर ऐड किए जाते हैं वो फ्लेवर भी मिला है। पर सवाल ये है कि सालों से इस फैक्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाई जा रही थी, तो इसकी जानकारी पुलिस और उत्पाद विभाग को कैसे नहीं थी? क्या ये उत्पाद विभाग की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाता? बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि बिहार के सभी सीटों पर एनडीए चुनाव जीतेगा। आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने इसके लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि उन्होंने बिहार के गुदरी के लाल और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया है। क्या लग रहा है 40 में से बिहार में 24 लोकसभा सभी सीटों पर, बिहार में एनडीए सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों का नाम बहुत जल्द घोषित हो जाएगा और 1 से 2 दिन में ही सीईसी की बैठक भी होगी और उसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। वहीं पप्पू यादव के सवाल पर अखिलेश सिंह ने कहा कि आपसी सहमति के आधार पर आला कमान ने फैसला लिया। पूर्णिया सीट कांग्रेस के पास नहीं आया। बिहार में अब महागठबंधन का सीट वितरित कर दिया गया है। कांग्रेस अपने 9 सीट पर कब घोषणा करेगी? अब हम लोगों का तो एक प्रोसेस है, स्क्रूटनी होगा, 1 से 2 दिन में फिर सीईसी होगा, उसके बाद घोषणा हो जाएगा। और पप्पू जी का पूर्णिया क्या कहेंगे उसके लिए? अब तो आपसी सहमति के आधार पर जो यहाँ का आलाकमान का फैसला था जी उसमें पूर्णिया सीट हम लोग को आया नहीं। बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र में 25 मार्च से लापता युवक का संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 25 मार्च को लखविंदर को बुलाकर के उसकी हत्या कर दी और शव को चकिया थाना क्षेत्र में फेंक दिया। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि बेगूसराय में खास मकसद से सुनियोजित तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और साथ ही गिरिराज सिंह ने परिजनों को आश्वासन देते हुए एसपी से जल्द मामले की जांच करने की अपील की। बेगूसराय में कहीं लड़कियों को उठा लेना, कहीं लड़के को किडनैप करके घर वाले कह रहे हैं इसकी हत्या हुई है, इसका एक्सीडेंट है। अब ये जांच का विषय है। एसपी कल सवेरे बुलाए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक सुनियोजित तरीके से जिले में कुछ लोग कर रहे हैं, खास समुदाय। आरा नगर निगम को नगर निगम का दर्जा मिले हुए 20 साल हो गए हैं। करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त करने के बाद भी नगर निगम जल जमाव का कोई स्थायी निराकरण नहीं कर पा रहा है, जिस कारण सड़क नल का पानी बहने के कारण आरा शहर के गिरेचा मोड़ से लेकर चंदवा मोड़ तक सड़क काफी खतरनाक हो गई है और इस समस्या के कारण आम से खास लोग परेशान हैं और हर रोज लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। सड़क जर्जर होने के कारण राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार नगर निगम में गुहार भी की है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। नगर निगम प्रशासन इसको लेकर काफी उदासीन है। स्थानीय लोगों की माने तो नगर निगम के द्वारा केवल खानापूर्ति की जाती है, जिसके कारण जल जमाव की स्थिति जैसी की तैसी ही बनी हुई है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।